हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर थर्ड का सिलेबस एंड इसके साथ ही 2022 का पेपर। तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाए कि सबसे पहले आपको कौन से यूनिट अच्छे तरीके से तैयार करनी है। एंड इसके साथ ही अगर आप एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इसके साथ ही प्लेलिस्ट बनाई गई है एमए प्रीवियस ईयर के नेम से, वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा जिसके थ्रू आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत के नाम से बनाया हुआ है, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी डाउट्स हो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। अगर आप सिलेबस देखते हो तो आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से ध्यान से देखो तो सबसे बड़ी यूनिट आपको देखने से ही पता चल जाएगी, यूनिट सेकंड। तो मेरी पर्सनली आपको एडवाइस ये है कि एक बार के लिए आप यूनिट सेकंड को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें डाउट हो रहा था सिलेबस को लेकर, इसीलिए मैं आपके सामने सबसे पहले सिलेबस दिखा देती हूँ, देन हम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें आपके 2 ही टॉपिक हैं, पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट एंड सेकंड एंड द रेप ऑफ लॉक। तो ये 2 टॉपिक हैं, दोनों की आपको अच्छे तरीके से समरी तैयार कर लेनी है। एंड इसके अलावा एक बार के लिए हम यूनिट सेकंड छोड़ देते हैं, फिर हम बात करते हैं यूनिट थर्ड में। तो यूनिट थर्ड में टोटल 3 टॉपिक्स हैं, द राइवल, शी स्टूप्स टू कनक्योर, द बैटल ऑफ बुक्स। तो अगर आप एक बार यूनिट सेकंड को छोड़ देते हो तो आपको क्या करना है, यूनिट फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 यूनिट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, क्योंकि इन चारों यूनिट्स के जो टोटल टॉपिक्स हैं वो आपके कितने बनते हैं, तो सिर्फ 9 टॉपिक ही बनते हैं। इसके अलावा जो यूनिट फोर्थ है, इसमें 2 टॉपिक हैं, मोल फ्लैंडर एंड द ट्राइस्ट्रीम शैंडी। इसके बाद जो यूनिट फिफ्थ है, इसके अंदर एक तो टॉपिक है प्रीफेस टू शेक्सपियर एंड इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है सोशल एंड कल्चर हिस्ट्री एंड मोमेंट ऑफ द एज। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके ये टोटल टॉपिक्स हैं। तो पहली एडवाइस तो यही है कि सेकंड यूनिट को एक बार छोड़ दो, बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि बाकी की जो यूनिट्स हैं उनके टोटल टॉपिक ही 9 हैं, ठीक है। या तो आप यूनिट सेकंड कर लो, जिसमें मेरे को लगता है 9 से भी ज़्यादा टॉपिक होंगे। जैसे कि यूनिट सेकंड में पहला जो टॉपिक है वो एप्सोलम एंड एचिथोफल का है, सेकंड जो टॉपिक है वो है द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी, थर्ड है ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ आइटन कॉलेज, अगला जो टॉपिक है वो आपका है एलिजी रिटन इन द काउंटी चर्चयार्ड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द बार्ड। इसके बाद है ओड टू इवनिंग, ओड टू सिंप्लिसिटी, द लैम, द लिटिल ब्लैक बॉय, द एचोइंग ग्रीन। इस तरीके से टोटल 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो या तो आप सेकंड यूनिट में उलझ जाओ या फिर आप बाकी के यूनिट्स कर लो, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। अब आपको ये सिलेबस देखकर ये लग रहा होगा कि यूनिट अगर सेकंड बड़ी है तो क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इसी यूनिट में से आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि पेपर में आपके पास चॉइस होती हैं। अगर आपको जैसे कि सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास 2 क्वेश्चन की चॉइस होती है। इसलिए पहले बाकी की यूनिट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लो। यहाँ पर ये पेपर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर थर्ड 2022 का पेपर है। एंड इसके बाद यहाँ पर है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं आप देख लो। एंड इन जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें बेसिकली है क्या कि आपको एक बार के लिए थोड़ी बहुत समरी हर एक टॉपिक की पढ़ लेनी चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि इसमें क्या बातें कही गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन आइडिया, मेन थीम होती है उसके बारे में आप पढ़ लेना, ताकि क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है, बस आपको ये पता है कि ये इस टॉपिक में से आया हुआ है, तो आप मेन आइडिया जो होते हैं वो आप लिखाना, ठीक है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें टोटल 3 स्टैंजा आती हैं, जिसमें से यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा है द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई। एंड ये जो आपकी है ये तो सेकंड जो यूनिट है उसमें से आई हुई है। एंड इसके अलावा जो बाकी की स्टैंजा है वो अदर्स जो यूनिट है उसमें से आई हुई है। और इसके अलावा जो पार्ट अगर आप देखना चाहो ये स्टैंजा तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है
पार्ट सेकंड में टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है कमेंट ऑन द रोल ऑफ सोशल फैक्टर इन मॉल फ्लैंडर्स। तो यहाँ पर मॉल फ्लैंडर्स की जो समरी आपने पढ़ रखी है, आप वो समरी यहाँ पर लिख देना। और ये जो टॉपिक क्वेश्चन है ये आपकी यूनिट 4 का एक टॉपिक है, ठीक है। 4th यूनिट में 2 ही टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेप ऑफ द लॉक एज ए सोशल स्टाइल। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूनिट 3 का एक है, ठीक है। यूनिट 3 में टोटल 3 ही टॉपिक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया। तो अभी ये जो 2 क्वेश्चन है वो यूनिट 3 और 4 में से आ गए। अगला जो क्वेश्चन है मिसिस मैलाप्रॉप इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। तो यहाँ पर ये जो मैलाप्रॉप वाला टॉपिक है ये यूनिट 3 का शी स्टूप टू कनक्योर जो टॉपिक है इसमें से आया हुआ है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका यूनिट 3 में से ही आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री साइड चर्चयार्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 2 में से आया हुआ है। कुल मिलाकर मेन बात क्या है कि यूनिट 2 में से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो बाकी के यूनिट में से आए हुए हैं। और आपके पास चॉइस होती है कि आपको 4 क्वेश्चन में से 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए आपको बेनिफिट है कि एक बार आप यूनिट 2 को स्किप कर सकते हो, बाकी के यूनिट अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ एपिक पोइट्री आर रिवील्ड इन बुक 1st एंड 2nd ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो आपको यहाँ पर जो पैराडाइज लॉस्ट है वो यूनिट 1 का एक टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 में से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर स्विफ्ट्स रीज़न फॉर रेटिंग द एंशिएंट हायर दैन द मॉडर्न्स। तो ये आपका यूनिट जो 3 है द बैटल ऑफ द बुक टॉपिक, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूनिट 1 और 3 में से 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो एब्सोलम एंड एचिथोफल जो कि यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले एज पॉइंटेड आउट बाय जॉनसन इन प्रीफेस टू शेक्सपियर। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 5 में से आया हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो क्या है कि अगर आप देखते हो सेक्शन बी का पार्ट बी एंड सेक्शन सी, तो इन दोनों ही सेक्शंस में एक एक क्वेश्चन यूनिट 2 में से आया हुआ है। आपके पास चॉइस होती है, आपको जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन तो छोड़ने की चॉइस दोनों में ही है। तो बेनिफिट यही है कि इतना सारा पढ़ने से अच्छा है कि क्या मेन पढ़ना है, ठीक है। हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो वो उससे भी अच्छी बात है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा पढ़ना थोड़ा पड़ेगा, बट जो भी पढ़ोगे वो आपको अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।